अभी हम समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के शाहपुर गांव में छी। हमरा बगल में जो बहना खड़ा छथिन अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा के विषय बनल छे। ई कुछ दिन पहले हिनकर ऐसा संघर्ष तैयारी रहले और हिनकर पिताजी के आशीर्वाद रहले, गांव समाज के प्यार प्रेम रहले, बहुत सारे लोग हिनका सपोर्ट केलकै। आई बेटी लोग कहे छे बेटी कमजोर हो, बेटी उ मंजिल हासिल क्या गाँव एलखिन हन जे लोग काफ़ी तपस्या क्या नहीं मिल पावे छे। यही बहना छथिन जे एनम में जिला टॉप केलखिन, जे काफ़ी चर्चा के विषय बनल छे और सोशल मीडिया पे जब अहाँ खोलबे तो हिनके नाम नजर आयत। इस चीज़ के हम जानकारी लेके हिनका घर पैलो हन कि कौन केना केना मेहनत संघर्ष जारी रहले जे इतना बड़ा सफलता लेलखिन। तो शुभ नाम अहाँ के की भेल? दिव्या भारती। अच्छी एक बात बताओ, अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है कि अहाँ जिला टॉप के लिए एनम पद पर, और केना केना रहले तैयारी? मेरा तैयारी तो बचपन से ही अच्छा रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे, क्योंकि वो हमको कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते थे कि तुम ये काम नहीं करो, तुम बेटी हो तो, लेकिन वो सारे चीज़ में हमको सपोर्ट करते रहे। और जब मैं पैरामेडिकल का फॉर्म नहीं फिलअप कर रही थी तो फिर पापा मुझे ज़बरदस्ती प्रेशर में आके फॉर्म भरवा दिए, और हम तो जानते भी नहीं थे कि मेरा पैरामेडिकल का ये फॉर्म फिलअप हुआ है। जब जिस दिन एग्ज़ाम था तो फिर मेरे पापा बोले कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो फिर मैं गई थी एग्ज़ाम देने। तो फिर पता चला 1-2 मंथ के बाद कि मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर पापा फिर जाके बिरौल जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन करवा दिए, और फिर वो ऐसा नहीं था कि मुझे गोल ये था कि मैं एनएम बनूं, बट मेरा तो गोल था कि ये एमबीबीएस डॉक्टर बनना। लेकिन तब भी हम सोचे कि नहीं, चलो छोटा सीढ़ी पार करती हूँ, उसके बाद फिर बड़ा को सपना को मैं पूरा करूँगी। फिर जाके वहाँ पढ़ाई की, और ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे कि ये मेरा छोटा सपना है तो मैं इसको इग्नोर करके चलती हूँ, बट इसको हम अच्छे से इस कोर्स को अपनाई और फिर कड़ी मेहनत की थी। वहाँ पे ड्यूटी भी चलता था, बट हम ड्यूटी को भी मैनेज करती थी। उसके बाद फिर रूम में आके सेल्फ स्टडी करती थी। उसके बाद फिर क्लास जाते थे, वहाँ पे जो भी मेरा डाउट होता था फिर मैम सर से सॉल्व करती थी। फिर आके मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज़ करती थी, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम होती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी टॉपर बनी हूँ, मैं जब से वहाँ पे गई हूँ एनएम कॉलेज में, मेरा वहाँ 3-4 सेमेस्टर हुआ था। तो फिर उस सेमेस्टर में 6 मंथ में 1 सेमेस्टर होता था, तो फिर वहाँ पे भी मेरा 4 सेमेस्टर हुआ, मैं 4 में ही टॉपर स्टूडेंट बनी थी। और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, हम सब कुछ को छोड़ के, कि मैं एमबीबीएस के लक्ष्य को भी मैं छोड़ दी थी और फिर इस कोर्स को अपनाई थी और फिर अच्छे से मेहनत कर रही थी। अहाँ के नहीं लगे कि जना अहाँ कल एक छोट बात ये एनएम में टॉप करना कोई छोट बात लगे है? नहीं, ये एनएम करने में छोट बात तो नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे थे ना, मुझे गोल था कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना, लेकिन मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि छोटा कोर्स है, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि मैं टॉप करूँगी। लेकिन आज टॉप की हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन अहाँ के एगो बात कहल चाहे छी, जब अहाँ टॉप के लिए बहुत सारा चर्चा चल गए विषय, बहुत सोशल मीडिया पे जब मोबाइल खोले तब तो अहाँ के चर्चा चले छे, आ बहुत सारी बात है कि संघर्ष जिंदगी है, पढ़ाई में बहुत कष्ट हो। तो जखनी अहाँ के खबर मिलल, किनका माध्यम से खबर मिलल कहाँ के रिजल्ट आयल? मेरी एक दोस्त है मेघा, वो फ़ोन करके बोलती है कि दिव्या रिज़ल्ट आया तुम्हारा। तो फिर मैं यकीन नहीं की थी, क्योंकि मैं जब खोल के देखी तो फिर मेरा सर्वर डाउन चल रहा था, तो फिर मैं छोड़ दी थी। तो हम उसको एडमिट कार्ड भेजे तो वो खुद का भी देखी, और फिर लास्ट में मेरा देखी तो मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स था अपने कॉलेज का। तो फिर वो हम तब भी मैं यकीन नहीं कर रही थी कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है। तो उसके बाद फिर वो रिज़ल्ट भेजी तो मैं बेहद खुश थी, और उसके बाद मैं फर्स्ट खुशी का राज मैं अपने पिताजी को बताई थी, क्योंकि वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कि जब मेरी मम्मा बोलती थी कि बेटी है, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल करके रखने के लिए टिप्पणी करे रहते, हाँ, तो मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, बोलते थे कि नहीं मेरी बेटी नहीं, बेटा जैसी है, इसको हम कभी कोई चीज़ का रोक नहीं करेंगे। घर की एक मम्मा होती है कि घर का काम काज सिखाती है, बट मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं सिखाए, बस पढ़ाई में जहाँ तक था सपोर्ट किया। पहला फोकस दलखिन पढ़ाई का? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इतने संघर्ष के लिए आज तो मकाम भी मिल गए, कुछ दिन के बाद अहाँ जॉब भी करबै, और बहुत सारी बहना छथिन जे गाँव क्षेत्र में पढ़ाई करे चाहे उनको एनम बहुत बड़ा पद है, एक नौकरी वाला सवाल है, बहुत सारा लोग करे चाहे बहना सब, लेकिन उनका सही राय नहीं मिल पाबे, केना करथिन? क्या क्या अहाँ संघर्ष के लिए अहाँ के अनुभव भेले, तो बहन सबके की कहल चाहे छी?
देखिए, हम ये कहना चाहेंगे ना कि सबसे ज़्यादा है कि सेल्फ स्टडी। अगर किसी के पिताजी या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ की बेटियां घर से बाहर नहीं जा पाती है, तो उसके लिए मोबाइल है, डिजिटल दुनिया है, तो वो क्या करना है कि मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करे, उसके बाद प्रिपरेशन करे, उसके बाद कॉलेज मिलने के बाद फिर वहाँ कॉलेज जाके पढ़ाई करे। और सारी चीज़ जो चीज़ का हम तो ये सोचेंगे, कोई भी लक्ष्य छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो जो चीज़ का आपको मिल गया है वो चीज़ को कड़ी मेहनत कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, उसमें अच्छा करके दिखाइए। ऐसा नहीं है कि हमको MBBS बनना है, IPS बनना है तो ये छोटा कोर्स छोड़ के उस पर ध्यान, ताकि दोनों का कम्युनिकेशन टूट जाए। तो जो है उसको पहले अपनाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल अहाँके कहल चाहै छी, जेना अहाँ एक अच्छा पद एक रोसड़ा इलाका के रोसड़ा के मानू रोसड़ा क्षेत्र के छिए अहाँ, रोसड़ा के हर गली गली में अहाँके बात चलै छै कि फलना जगह के बेटी छथिन जे काफ़ी रिजल्ट अच्छा अयलै, और बहुत सारा बहना छथिन जे तैयारी करै छथिन लेकिन सही उनका गाइडेंसो नहीं मिल पाबै छै। बहुत लोग, एक बेटी जात छिए अहाँ और बहुत अच्छा काम करै छिए, अहाँ पढ़ल लिखल छिए, तो बहुत सारा पिताजी छथिन जे अपना बेटी के घर से बाहर नहीं, बहुत सारा बात बोल के लोग गाँव समाज के टाना मार के, बहुत पिता ऐसा छथिन कि बेटी के घर बैठा दै छै। वो पिता के की कहल चाहै छी? मैं उस पिता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर जाने के बाद बेटियाँ खराब हो जाती है, इज्जत प्रतिष्ठा पे मानहानि होती है, ऐसा कुछ नहीं होती है। उसको बेटा बना के देखो, अगर बेटा नहीं बने तब उसके बाद बोलिए कि बेटी बेटों से कम नहीं होती है। ये हम संदेश देना चाहेंगे कि आप बेटी को बाहर भेजिए, उसके बाद देखिए कि बेटी का शान क्या होती है। और उनके बगल में छथिन जे इनका देख रहल छिए, इनके पिताजी छथिन और मिथिला के प्रसिद्ध लोग छथिन जे समाज के विशेष करके हम जाने छिए इनका बारे में कुछ ऐसा काज हो जाहिमे 4 बेर हिस्सा ले छथिन। आइ अहाँ के घर में इतना बड़ा खुशी मिलल, अहाँ के बेटी एक इतिहास के पन्ना में रचैलक अपन नाम, की कहल चाहै छी? देखिए, इतिहास के पन्ना में सही बात है कि रचाया जरूर, लेकिन ये कोई बड़ी उपलब्धि हमारे लिए नहीं है। अहाँ के नहीं लगा कि एक छोटा सा नौकरी करे लोग जमीन कट्ठा बेच दै छै, अहाँ के बेटी तो टॉप कैलक? ये बात सही है, लेकिन हमारी बेटी के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी बेटी बचपन से ही बेटा के रूप में है। वैसे तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को आगे बढ़ाओ, तो ये बात भी है सही। और हम उसका खास करके उस चीज़ को मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सही बात है, बेटी भी कोई किसी से कम नहीं है। बेटी सब दिन से बेटी में रहा है और बेटी पूजनीय रही है। आप कहिएगा क्यों आज हमारी बेटी की ही बात क्यों करते हैं? आज अगर सरस्वती है जो विद्या की देवी है, आज पूजा उनकी भी होती है। आज है लक्ष्मी है, उनकी भी पूजा होती है। दुर्गा है शक्ति की देवी, उसकी भी पूजा होती है। तो बेटी कहाँ कम है, सब दिन से है, जुगान्तर जो है। जेना लोग गाँव में ताना मारे छै, खास करके बेटी के पिता के बारे में नहीं कहब, बगल वाला कहलक देखियो अपना बेटी के विदेश भेजलके पढ़े ले, बहुत सारा बात बोल दे छै। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी कोई आदमी बोल सकता है। बोलने के लिए आप अच्छा कीजिएगा, उसमें भी आपको लोग कह सकता है ये देखते हैं इतना जीत झाड़ रहा है, तो क्या कीजिएगा? वो दूसरे के कहने की बात छोड़िए, और मूर्ख समाज में आप जब रहिएगा तो आपको जो है थोड़ा ताना बाना लगेगा, लेकिन जब आप उच्च अच्छी कोटि में जाएंगे, आपकी उच्च विचारधारा होगी, तो आप जो है उस छोटी छोटी बातें पर आप ध्यान देंगे ही। लेकिन अहाँ से एगो लास्ट सवाल करे चाहबे, एगो छोटा सा सवाल, अहाँ बचपन से शुरुआत पढ़ाई कहाँ से के लिए? बचपन से मैं पहले तो मैं पापा के पास पढ़ती थी, जिस टाइम अहाँ के पापा जी पढ़बे रहथिन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको इंग्लिश पढ़ने का ज़्यादा शौक था, तो फिर पापा हमको इंग्लिश पढ़ाते थे। और उसके बाद मैं सब ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय शाहपुर है, वहाँ की एक मैडम थी, तो फिर वहाँ बोलते थे कि तुमको इंग्लिश बहुत अच्छा है, बट उतना हमको आता नहीं था, लेकिन पापा हमको करते थे कि हिंदी ट्रांसलेट कर देते थे। उसके बाद फिर हम वहाँ जाके जब हम अपना रीडिंग देते थे तो फिर हमको बहुत ज़्यादा मानती थी मैम कि इसको इंग्लिश आता है। उससे हमको ज़्यादा मनोबल बढ़ता गया हाँ, बढ़ते गया। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश मेरा ठोस हो गया, और उसके बाद ये सरकारी स्कूल में पढ़े। मैं तो प्राइवेट में कभी नहीं पढ़ी हूँ, ओनली सरकारी था। तो फिर वहाँ से पढ़ के फिर ये राजकीय मध्य विद्यालय विराह गई, उसके बाद फिर यूआर कॉलेज गई, जहाँ रोसड़ा के छात्र छिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ मेरा ग्रेजुएशन हुआ है BSc से। तो फिर वहाँ से पैरामेडिकल का फिर फॉर्म भरी थी, उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन होके फिर वो। अच्छा, एक बात बताऊँ, अहाँ जो टॉप के लिए खबर मिलल कैसन बुझाए रह तखनी?
बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं एक टॉपर स्टूडेंट बनी हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ये रहता है कि हम अपने पापा का नाम रोशन करें, क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत मानते हैं। इस वजह से लगता है कि मैं आगे कुछ करके दिखाऊं तो फिर मेरे पापा आगे बढ़ने की हमेशा सपोर्ट करेंगे कि नहीं मेरे बेटा ऐसे कर रही है तो फिर आगे हमको कुछ करना है। बस लास्ट सवाल अहाँ से एगो पूछल चाहे छी, बहुत सारा बेटी छथिन, ये अपन जवाब देलखिन, लेकिन अहाँ से एक सवाल रहले कि बहुत सारा बेटी, अहाँ एगो बेटी के बाप छियै, अहाँ जेना हौसला बुलंद कए के अपना बेटी को मंजिल तक पहुँचेली, बहुत सारा बेटी छथिन जब घर से निकले नहीं चाहे छै, या हुनकर बाबूजी हुनका माया या समाज निकल नहीं दे चाहे, हुनका की संदेश देल चाहे छी? आप लास्ट सवाल नहीं कीजिए, आपको जितना भी मन में सवाल आवे वो आप सब के बारे में हमको पूछिए, हम अपने बेटी के बारे में भी बताएंगे। हर आदमी का अपने बेटी का दर्द, बेटी के जो दर्द हो वहाँ समझ लिए, बेटी के की मार्गदर्शन मिले के चाहे अहाँ देख लिए, और बेटी छथिन उनको संदेश मिले के चाहे कि नहीं? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व है। हमारी बेटी भी अगर ग्रेजुएशन की है और पैरा मेडिकल की है, एएनएम बनी है और प्रथम अंक लाई है तो कोई नवीन बात नहीं है। इसके लिए ये प्रथम क्लास से लेकर के गांव में ही पढ़ी है और प्रथम क्लास से लेकर के बीएससी की है। आज तक प्रथम क्लास से लेकर के बीएससी तक में कभी इसको द्वितीय श्रेणी नहीं मिली है। लेकिन तो पहले बोल दिल कि हमारे पापा जी के मार्गदर्शन रहे। पापा जी के इसलिए कहते हैं, हमारी बेटी को अभी भी कहते हैं कि हमारा बेटी को यह शिक्षा लगता हो, लेकिन मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो आदमी आपको आईए बीए से कम होता हो। आप जानते हैं मैं उस परिवार से आता हूँ। अभी जो है हमारी बेटी जो है, इसके जो है मझला पापा जो है वो दरोगा से रिटायर किए हैं, अभी सिपाही अच्छी हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर को गए, अभी रिटायर किए हैं। आप सोच सकते हैं कि जिसका अगर बड़ा पापा अगर यदि दरोगा हो, जिसका पापा स्वयं जो है सचिन लाइव, मैं भी चलाता हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ जी, मैं भी एक पत्रकार हूँ और सचिन लाइव मेरा है और रेडियो में भी जाता है, अन्य मैंने दैनिक अखबार में भी मैं लिखता हूँ। तो आज उस अगर पत्रकार का बेटी अगर नहीं पढ़े, पत्रकार के बेटी अगर यदि शिक्षा के बारे में नहीं समझे और पिताजी उसको नहीं समझावे तो फिर कैसे शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? तो इसलिए जो है इसके लिए कोई नवीन बात नहीं है, बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ सोचे थे छोटा बात लेकिन बहुत बड़ा बात। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी को आपने कहा कि संदेश के रूप में क्या कहेंगे, मैं उस पर भी कहता हूँ कि मैं अपने समाज का, राज्य का, मंडल का, देश का तमाम लोगों को अगर जहाँ तक हमारा यह आवाज़ जाएगा, हम उन लोगों को कहते हैं कि देखिए अंधविश्वास के दुनिया में नहीं रहिए। शिक्षा जो है बहुत चरम सीमा पर गया है। चांद पर हमारे जो है शिक्षा के पाने वाले लोग शिक्षा जो प्राप्त किए, आज चांद को चंदा मामा दूर कहता है, लेकिन उस पर भी हमारा वैज्ञानिक लोग गया है। क्यों? ये शिक्षा का देन है, न कि उस मूर्ख का देन है। तो मूर्खता जो है उसके चलते लोग कहता है कि हमारा बाल बच्चा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि इसकी माँ भी हम जो है पढ़ी लिखी है, इसकी माँ भी ग्रेजुएशन किए हुए है। इसका शिक्षा, सही बात है, माता पिता का ही जिसको शिक्षा पहले प्राप्त होता है वो बच्चा आगे ज़रूर बढ़ता है। इसका माँ भी घर में शिक्षा देने का काम किया। हम अपने खुद बैठ करके किसी समय अगर सुख दुख की भी बात बताते थे तो उसमें भी शिक्षा की ही बात बताते थे, जिसके चलते यहाँ का जो शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय उस समय में था, तो इसको अपने से शिक्षक पकड़ करके हमारे बाल बच्चा को ले गया है। न कि हम एडमिशन में कभी गए होंगे, लेकिन वह सबको भी था कि शिक्षाविद के परिवार को शिक्षा में लाना चाहिए। टीचर लोग भी ले जा करके वहाँ जा करके पढ़ाई करवाया, नामांकन कराया। पढ़े में तेज रहती दे दो कि सब इनका, मेरा सब बाल बच्चा ऐसा है, ये नहीं कहिएगा इसका नहीं। अभी हमारी मझली बेटी जो है जिसका नाम जो है बबली कुमारी है, अभी वो पीजी की है, वो स्वयं डॉक्टर की उपाधि है, अपने डिग्री के बल पर है, न कि उसको ये तो टेक्निकल है सबका कि डॉक्टर कहलाएगी, लेकिन उसने पीजी कर रखी है, सब कर लिया है। हाँ सब देख लिए कि बहुत सारा बात चर्चा चल रहे, और खास करके बेटी के जब बात हो, बेटी दो घर की लक्ष्मी होती है, एक घर का भी होता है, एक ससुराल का भी होता है। मैं बता दूं कि वो भाग्यशाली होता है जिसके घर में बेटियां होती है।
वो न किस्मत वाला होता है जो ऐसे बेटी को जन्म दिया और एक इतिहास के पन्ने यानी समस्तीपुर जिला के पढ़ने में अपना एक कलम पे इतिहास रच दिया। तो हाँ सबके बहिना खातिर ले की राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब और जितने बहिना देख रहा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब बहिना तक वीडियो पहुँचते एहने बहन तरह वो भी आगे बढ़ती। वीडियो को देखे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।